हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज के वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर का एक लेटेस्ट आर्टिकल रीड करेंगे और उसे हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आइए सबसे पहले हेडलाइन को देखते हैं। सिलिका स्कार्स ऑन इंडियाज सिलिकोसिस प्रॉब्लम। सिलिका स्कार्स मीन्स सिलिका के घाव। स्कार्स मीन्स घाव या फिर निशान। सिलिका किस तरह से लोगों को तकलीफ दे रहा है, माइन वर्कर्स को कैसे तकलीफ दे रहा है, इसके बारे में बात की जा रही है। इसके बाद कोलन यूज किया गया है, ये कोलन मार्क है क्योंकि यहाँ पे ये हेडिंग जो है मेन हेडिंग है, जो कि थोड़ी सी मिस्टीरियस लग रही है कि किसके बारे में बात हो रही है, सिलिका के घाव। तो अब यहाँ पे उसी हेडिंग को इंटरप्रेट किया गया है, ठीक है, कोलन के बाद। दैट इज ऑन इंडिया सिलिकोसिस प्रॉब्लम मीन्स भारत की सिलिकोसिस समस्या पर, यानी ये आर्टिकल जो है विल फोकस ऑन इंडिया सिलिकोसिस प्रॉब्लम। दिस आर्टिकल विल फोकस ऑन इंडिया सिलिकोसिस प्रॉब्लम। भारत की सिलिकोसिस समस्या पर ये आर्टिकल प्रकाश डालने वाला है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं सब हेडिंग, माइन वर्कर्स नीड अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ सिलिकोसिस। माइन वर्कर्स मीन्स, माइन वर्कर्स कौन है? माइन में काम करने वाले, खदान में काम करने वाले खनन श्रमिकों को क्या चाहिए? नीड मीन्स चाहिए। अर्ली डायग्नोसिस प्रारंभिक निदान, डायग्नोसिस मीन्स निदान, कि उनकी समस्या का पता लगाया जाए। एंड ट्रीटमेंट ऑफ सिलिकोसिस और उपचार, और सिलिकोसिस का उपचार चाहिए। ट्रीटमेंट मीन्स उपचार, ठीक है। अब इसे हिंदी में एक बार फिर से देखते हैं। हेडिंग का जो ट्रांसलेशन है दैट इज सिलिका का घाव भारत की सिलिकोसिस समस्या पर, मतलब ये आर्टिकल जो है वो भारत की सिलिकोसिस समस्या पर है। अब सब हेडिंग को देखते हैं। खनन श्रमिकों को सिलिकोसिस का प्रारंभिक निदान और उपचार चाहिए। ऑलराइट। India's growth aspirations have spurred the national mining industry to extract more minerals for use in construction. One such mineral is silicon dioxide or silica, an important component of sand and stone. अब vocabulary देखते हैं। Growth means विकास, aspirations means आकांक्षाएं, spurred means उत्साहित करना, बढ़ावा देना या प्रेरित करना। National mining industry means राष्ट्रीय खनन उद्योग, extract means निकालना, minerals means खनिज, construction means निर्माण, silicon dioxide means सिलिका का वैज्ञानिक नाम है सिलिका, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, नॉर्मली इसे क्या कहते हैं? सिलिका। component means घटक, हिस्सा या तत्व। India's growth aspirations have spurred the national mining industry to extract more minerals. इंडिया की, भारत की growth aspirations यानी विकास, एस्पिरेशंस मीन्स आकांक्षाएं, यानी और ज्यादा विकास हो, ये आकांक्षाएं होती हैं। तो इंडिया की, भारत की जो विकास आकांक्षाएं हैं उन्होंने हैव स्पर्ड, उन्होंने प्रेरित किया है। हैव स्पर्ड मीन्स उन्होंने प्रेरित किया है, बढ़ावा दिया है। द नेशनल माइनिंग इंडस्ट्री, राष्ट्रीय खनन उद्योग को बढ़ावा दिया है, प्रेरित किया है। टू एक्सट्रैक्ट, निकालने के लिए, मोर मिनरल्स, और अधिक मिनरल्स, और अधिक खनिज निकालने के लिए बढ़ावा दिया है। फॉर यूज इन कंस्ट्रक्शन, निर्माण कार्य में, कंस्ट्रक्शन मीन्स निर्माण में इस्तेमाल करने के लिए और अधिक खनिज निकालने के लिए बढ़ावा दिया है। वन सच मिनरल इज सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एक ऐसा ही मिनरल जो है वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है। एक ऐसा ही मिनरल है, ऐसा ही खनिज है जिसका नाम है सिलिकॉन डाइऑक्साइड और सिलिका, और जिसे सिलिका भी कहते हैं। एन इम्पॉर्टेंट, एक बहुत ही महत्वपूर्ण, कॉम्पोनेंट, घटक या तत्व, ऑफ सैंड एंड स्टोन, सैंड और स्टोन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक, यानी जिससे सैंड बनती है और स्टोन बनाए जाते हैं, ऐसा एक घटक है जिसे कहते हैं सिलिका या फिर सिलिकॉन डाइऑक्साइड। अब पहला वाला सेंटेंस देखते हैं। इंडियाज ग्रोथ एस्पिरेशंस हैव स्पर्ड, यहाँ पे सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर ये कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, जिसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट है। तो इंडियाज ग्रोथ एस्पिरेशंस क्या हुए? सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट हमारा प्लूरल में है क्योंकि ग्रोथ एस्पिरेशंस हैं, ठीक है, तो प्लूरल हो गया। विकास आकांक्षाएं, उनके अकॉर्डिंग हमने हैव यूज किया है, हैव, ठीक है, यहाँ पे हैव लगाया गया है, हैव। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है दैट इज स्पर्ड, ठीक है। तो ये क्या हुआ? सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस या फिर ऑब्जेक्ट, तो दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एक बार फिर से ट्रांसलेशन इसकी समझ लेते हैं। भारत की विकास आकांक्षाओं ने राष्ट्रीय खनन उद्योग को निर्माण के लिए अधिक खनिज निकालने के लिए प्रेरित किया है। ऐसा ही एक खनिज सिलिकॉन डाइऑक्साइड या सिलिका है, जो रेत और पत्थर का एक महत्वपूर्ण घटक है।
Mine workers exposed to silica dust for many years have a heightened risk of developing silicosis, wherein microscopic silica particles are lodged in lung tissue, hampering their normal function. Vocabulary देखते हैं. Exposed means संपर्क में आना, being in contact with something harmful, यानी किसी खतरनाक चीज के संपर्क में आना. Microscopic means सूक्ष्म, extremely small and not visible to the naked eye. Heightened means बढ़ा हुआ, increased or intensified. Lodged means फंसा हुआ, firmly stuck in a particular place. Hampering means बाधित करना, to hinder or obstruct functioning. Mine workers means खदान कर्मी, खदान में काम करने वाले. Exposed to संपर्क में आते रहे हैं सिलिका डस्ट के संपर्क में आते रहे हैं for many years, बहुत सालों से. Have a heightened risk, और जो कि heightened risk पर होते हैं, बढ़े हुए खतरे पर होते हैं, डेवलपिंग सिलिकोसिस डेवलप होने के, उनके भीतर सिलिकोसिस जैसी बीमारी होने के बहुत ज्यादा बढ़े हुए खतरे देखे जा सकते हैं. माइन वर्कर्स एक्सपोज टू सिलिका धूल के संपर्क में कई वर्षों तक रहने वाले खदान कर्मियों में सिलिकोसिस नाम की बीमारी विकसित होने का अधिक जोखिम होता है. सिलिकोसिस एक बीमारी होती है जिसमें जो कि लंग्स को अफेक्ट करती है, यानी फेफड़ों को अफेक्ट करती है, प्रभावित करती है. वेयर इन जिसमें माइक्रोस्कोपिक सिलिका पार्टिकल्स, माइक्रोस्कोपिक यानी बहुत ही सूक्ष्म सिलिका के कण, पार्टिकल्स मींस कण, माइक्रोस्कोपिक मींस जो माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सके, खुली आंखों से जो नहीं दिखता है, दैट इज माइक्रोस्कोपिक. आर लॉज्ड मींस फंस जाते हैं इन लंग टिश्यू, लंग टिश्यू में, लंग के सेल्स में, यानी कि फेफड़ों के सेल्स में फंस जाते हैं. हैम्परिंग देयर नॉर्मल फंक्शन, और उनके नॉर्मल फंक्शन को हैम्पर करते हैं, फेफड़ों की नॉर्मल फंक्शनिंग को हैम्पर करते हैं, उनके नॉर्मल जो कार्य, जो फेफड़ों का काम होता है उसमें बाधा डालते हैं. हैम्परिंग मीन्स बाधा डालना. फिर से एक बार देखते हैं. सिलिका धूल के संपर्क में कई वर्षों तक रहने वाले खदान कर्मियों में सिलिकोसिस विकसित होने का अधिक जोखिम होता है, जिसमें सूक्ष्म सिलिका कण फेफड़ों के ऊतकों में या सेल्स में फंस जाते हैं और उनके सामान्य कार्य को बाधित करते हैं. The risk of silicosis is age agnostic and determined by exposure and is chronic after onset. Thus, it threatens millions of workers, many of them young. Let's see the vocabulary. Agnostic means nirpeksh, not limited or determined by a specific factor or category. Determined means निर्धारित, decided or established as a result of something. Exposure means किसी चीज के संपर्क में आना. Onset means किसी चीज की शुरुआत, the beginning of something, especially something unpleasant, किसी बुरी चीज की या दुखद चीज की शुरुआत. Chronic means दीर्घकालिक, lasting for a long time. Threatens means खतरा पैदा करता है, poses a threat. अब देखते हैं इसे. The risk of silicosis, सिलिकोसिस का खतरा, सिलिकोसिस का खतरा is एज एग्नोस्टिक. सिलिकोसिस का जो खतरा है वो एज एग्नोस्टिक है, मींस निरपेक्ष है, उम्र निरपेक्ष है. एज मींस उम्र, एग्नोस्टिक मींस निरपेक्ष, मींस इसमें उम्र का कोई हाथ नहीं है, किसी भी उम्र के व्यक्ति को ये खतरा पैदा हो सकता है. जो भी वहां उस खदान में काम करेगा, माइन में काम करेगा, उसको ये खतरा पैदा हो सकता है. एंड डिटरमिन्ड बाय एक्सपोजर, और ये डिटरमिन्ड होता, निर्धारित होता है बाय एक्सपोजर, संपर्क में आने से. ठीक है, वहां पे संपर्क में आने से निर्धारित होता है, ये एक्सपोजर द्वारा निर्धारित होता है. और शुरू होने के बाद, एंड इज क्रॉनिक, दीर्घकालिक हो जाता है, आफ्टर ऑनसेट, और शुरू हो जाने के बाद ये दीर्घकालिक हो जाता है, लंबे समय तक वहां पे काम करने के बाद ये एक क्रॉनिक डिजीज बन जाता है. दस, इस प्रकार, इट थ्रेटन्स, ये खतरा पैदा करता है, इट थ्रेटन्स, ये खतरा पैदा करता है, मिलियंस ऑफ वर्कर्स, मिलियन वर्कर्स को, ठीक है, लाखों श्रमिकों को खतरे में डालता है. इस प्रकार ये लाखों श्रमिकों को खतरे में डालता है या उनके लिए खतरा पैदा करता है. मेनी ऑफ देम यंग, जिनमें से कई सारे युवा भी हैं, जिनमें कई सारे वर्कर्स युवा भी हैं. ठीक है. In 1999, the Indian Council of Medical Research reported that more than 8 million people in the country were highly exposed to silica dust. This population could only have increased since the national government has opened new mines and expanded old ones. Vocabulary देखते हैं. Population means जनसंख्या, increased means बढ़ी, mines means खदानें, expanded means विस्तार किया.
In 1999, 1999 में द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च रिपोर्टेड भारतीय चिकित्सा अनुसंधान ने रिपोर्ट किया या रिपोर्ट बनाई कि मोर देन 8 मिलियन पीपल, 8 मिलियन लोगों से ज्यादा, 8 मिलियन से भी ज्यादा लोग इन द कंट्री, देश में 8 करोड़ से भी ज्यादा लोग वर हाईली एक्सपोज्ड टू सिलिका डस्ट के संपर्क में थे। 1999 में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने रिपोर्ट किया कि देश में 8 मिलियन से अधिक लोग सिलिका धूल के उच्च स्तर के संपर्क में थे। हाईली एक्सपोज मींस उच्च स्तर, यानी बहुत ज्यादा संपर्क में थे। दिस पॉपुलेशन कुड ओनली हैव इंक्रीज्ड, ये जनसंख्या कुड ओनली हैव, सिर्फ बढ़ी होगी, कुड ओनली हैव इंक्रीज्ड, इसका मतलब होता है बढ़ी होगी, यानी कि अनुमान लगा रहे हैं कि बढ़ी ही होगी। ठीक है, गेस कर रहे हैं कि ये जनसंख्या जो है वो बढ़ी ही होगी सिंस, क्योंकि द नेशनल गवर्नमेंट, सिंस यहाँ पे सिंस का मतलब है क्योंकि द नेशनल गवर्नमेंट, राष्ट्रीय, जो नेशनल गवर्नमेंट है, राष्ट्रीय सरकार ने हैज ओपन्ड, नई खदानें खोली हैं, हैज ओपन्ड खोली हैं, न्यू माइंस, नई खदानें खोली हैं, एंड एक्सपेंडेड और विस्तार किया है ओल्ड वंस, और पुरानी खदानों का विस्तार किया है, यानी पुरानी खदानों को बढ़ाया है। ठीक है, यहाँ पे भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज लगाया गया है देखिए, और वर्ब की थर्ड फॉर्म है ओपन्ड। ठीक है, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फिर से देखते हैं, 1999 में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने रिपोर्ट किया कि देश में 8 मिलियन से अधिक लोग सिलिका धूल के उच्च स्तर के संपर्क में थे। यह संख्या केवल बढ़ी होगी क्योंकि राष्ट्रीय सरकार ने नई खदानें खोली हैं और पुरानी खदानों का विस्तार किया है। On November 29, the National Green Tribunal (NGT) directed the Central Pollution Control Board to draft new guidelines vis-a-vis granting permission for silica mining and washing plants, and the Uttar Pradesh Government and Pollution Control Board to set up healthcare facilities in areas with silica mines. The NGT is well-intentioned, but mine workers are desperate for action. Vocabulary देखते हैं, ट्राइब्यूनल मीन्स न्यायाधिकरण, यानी कि न्याय करने वाली अथॉरिटी। गाइडलाइंस मीन्स दिशा निर्देश। विज़ मीन्स के संबंध में, इन रिलेशन टू। विज़ एक फ्रेंच टर्म है जिसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन है इन रिलेशन टू, और हिंदी में से कहते हैं के संबंध में। परमिशन मीन्स अनुमति। पोल्यूशन मीन्स प्रदूषण। सेटअप मीन्स स्थापित करना। फैसिलिटीज मीन्स सुविधाएं, अमेनिटीज। वेल इंटेंशनड मीन्स नेक नियत, जिनके अच्छे इरादे हों। डेस्परेट मीन्स बेताब या परेशान। फीलिंग ऑफ अर्जेंसी और होपलेसनेस, यानी बहुत ज्यादा होपलेस हो जाना, परेशान हो जाना। ऑलराइट, ऑन नवंबर 29 को, 29 नवंबर को, द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एनजीटी ने, यानी कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण, राष्ट्रीय हरित, ग्रीन मीन्स हरित, ट्राइब्यूनल मीन्स अधिकरण, एनजीटी ने डायरेक्ट किया, निर्देश दिया, किसे? द सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड को, सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड को, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देश दिया टू ड्राफ्ट करने के लिए, बनाने के लिए, न्यू गाइडलाइंस, नई गाइडलाइंस बनाने के लिए, नए दिशा निर्देश बनाने के लिए, विज़ के संबंध में, किसके संबंध में? ग्रांटिंग परमिशन टू सिलिका माइनिंग, सिलिका खनन और धुलाई संयंत्रों के लिए अनुमति देने के संबंध में। ठीक है, ग्रांटिंग परमिशन मींस अनुमति देने के संबंध में। विज़ ग्रांटिंग परमिशन, अनुमति देने के संबंध में, फॉर सिलिका माइनिंग और वॉशिंग प्लांट्स मींस धुलाई संयंत्रों, धुलाई करने वाले संयंत्र मींस मशीनरी, प्लांट्स होते हैं, मशीनरी होती है, ये प्लांट्स पौधे वाले प्लांट्स नहीं है, ये है संयंत्र वाले प्लांट हैं जहाँ पे धुलाई की जाती है, बड़े बड़े प्लांट्स लगाए जाते हैं जहाँ पे इन जो भी माइनिंग की जाती है उनकी धुलाई की जाती है, इन वॉशिंग प्लांट्स। एंड द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, और उत्तर प्रदेश सरकार को भी निर्देश दिए, एंड पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को, कि वो सेटअप करें या स्थापित करें हेल्थ केयर फैसिलिटीज, स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं, हेल्थ केयर फैसिलिटीज,
स्वास्थ्य सुविधाएं स्थापित करें इन एरियाज, उन इलाकों में विद सिलिका माइंस, जहां पे सिलिका माइंस हैं, जहां पे सिलिका की खदानें हैं, वहां पर हेल्थ केयर फैसिलिटीज सेटअप करें। ऐसे निर्देश किसने दिए? नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने, यानी कि एनजीटी ने। किसे दिए? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को और उत्तर प्रदेश सरकार को। ठीक है। द एनजीटी इज वेल इंटेंशन, एनजीटी जो है उसका इंटेंशन अच्छा है, वेल इंटेंशनड। एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल जो है उसका इंटेंशन अच्छा है, मंशा अच्छी है उनकी, लेकिन खनिक जो है, खनिक मीन्स माइन वर्कर्स, यानी खदान कर्मी, जो खदान कर्मी हैं वो डेस्परेट हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, बेताब हो रहे हैं फॉर एक्शन, कि जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए, यानी कि सिर्फ ये ऑर्डर देने से कुछ नहीं होगा, जल्दी से जल्दी इन पर काम किया जाए, यानी फैसिलिटीज दी जाएं, उनका इलाज किया जाए, इसके लिए वो परेशान है। फिर से एक बार जल्दी से ट्रांसलेट करते हैं। 29 नवंबर को राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सिलिका खनन और धुलाई संयंत्रों के लिए अनुमति देने के संबंध में नए दिशा निर्देश तैयार करने का निर्देश दिया। उत्तर प्रदेश सरकार और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सिलिका खानों वाले क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं स्थापित करने के लिए निर्देश दिए गए। एनजीटी की मंशा अच्छी है, लेकिन खनिक जो है यानी खदान कर्मी कार्यवाही के लिए बेताब हैं। मीन्स राष्ट्रीय हरित अधिकरण की मंशा, इरादे अच्छे हैं, लेकिन जो खनिक हैं, माइन वर्कर्स हैं, उनकी स्थिति इतनी गंभीर है कि वे केवल अच्छे इरादों से संतुष्ट नहीं हो सकते, उन्हें तुरंत ठोस कदम या कार्यवाही की जरूरत है ताकि उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। ऑलराइट, तो आज के आर्टिकल में हमने जितने भी वोकैबुलरी की है उसे ध्यान से देखिए, उन्हें अपने सेंटेंसेस में यूज कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन, बाय बाय।